एक टाइम था जब, क्योंकि सभी को ना फ्रेश आइडियाज़ जो हैं अच्छे लगते हैं। फ्रेश आइडियाज़, अगर हम ये बात कहें कि देश में जो सरकार थी पहले 2014 से पहले, है ना, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, हम इस बात से तो बिल्कुल भी इनकार कर ही नहीं सकते कि उस समय भी सरकार जो थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि देश जो था एक पुराने विचारों के तले जो था दबा जा रहा था, है ना। क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस के पास नए विचार जो थे उस समय ख़त्म हो चुके थे, है ना, कुछ नया नहीं था, ठीक है। तो एक तरह से पॉपुलैरिटी भी जो थी लोगों में कांग्रेस की ख़त्म हो रही थी, बिकॉज कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ यही बात थी कहने के लिए कि कांग्रेस जो है सबसे पुरानी पार्टी है, देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस पार्टी ने अपना सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, सबसे पुरानी पार्टी है। जितने भी मुख्य नेता रहे हैं वो सारे इसी पार्टी के अंदर थे, है ना। इस पार्टी को सबने सम्मान दिया, ये सारी चीज़ें। तो एक तरह से वो जो एक ऐतिहासिक वो थी ना, वो सारी चीज़ें लेकर के कांग्रेस जो थी बहुत लंबा रूल भी किया और बहुत लंबे समय तक चली, है ना। लेकिन अगर वही पुरानी चीज़ें, वही पुरानी बातें हमारे वर्तमान में दोहराई जाती रहे तो वो गड़बड़ चीज़ हो जाती है। जब हमारे पास क्या बोलते हैं, जब हमारे पास कुछ नया नहीं होता, कुछ फ्रेश नहीं होता, तभी हम पुरानी बातों को जो है बोलते रहते हैं और लोगों को जो है उसी से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि लोगों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती अगर हमारे काम में वो चीज़ हो, लोग जो है इस बात को एक्सेप्ट करें, ठीक है। उसके बाद 2014 में जब गवर्नमेंट आई, एक नई पार्टी की सरकार बनी, नए लोग, नए विचार, है ना। क्योंकि उस समय अगर हम देखें तो हम इस बात से बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते कि चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे फिर स्वच्छ भारत अभियान हो, गंगा सफाई मुक्त, इस तरह के जो विचार थे बहुत सारे थे, स्किल इंडिया डेवलपमेंट, कौशल विकास और भी अन्य तरह की जो योजनाएं थी, है ना। ये सारे बहुत भारत के उस समय के लिए बहुत ज़्यादा नए विचार थे, नए फ्रेश आइडियाज़ थे, है ना। उस समय भारत को इसकी ज़रूरत थी और उस समय जो हमारे जो भी पार्टी रूलिंग में आ रही थी, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी अपने आइडियाज़ से, अपने चेहरों से, है ना। इस बात में कोई शक नहीं है कि उनका जादू चला, बहुत चला, ठीक है। लेकिन फिर वही है कि फ्रेश आइडियाज़ पे अगर वही पुरानी चीज़ें दोबारा से जड़ें जमाती रहे, वही धर्म, वही अंधविश्वास, वही चीज़ें अगर दोबारा से होती रहे तो पब्लिक उससे फिर उब जाएगी, है ना। ठीक है, अब ये बात, इसमें कोई शक नहीं कि काम हो रहा है, काम हुआ होगा, है ना। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि वो जो काम हो रहा है उससे प्रॉफिट किसको मिल रहा है, ठीक है। इस बात में, क्योंकि किसी भी इंसान को उसके आइडियाज़ को समझने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमें उसे सुनना पड़ेगा। जब तक हम उसे सुनेंगे नहीं, हमें उसकी आइडियाज़ जो हैं समझ में नहीं आएंगे कि वो उसकी थॉट क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसकी सोच क्या है, वो चीज़ों को लेकर के क्या सोचता है, कैसे सोचता है और वो चीज़ सच में है या सिर्फ बोलने के लिए है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो एक टाइम था जब चाहे 26 जनवरी की पर वो हो, स्पीच हो, 26 जनवरी पे जो थोड़ी बहुत होती थी, वैसे तो ज़्यादातर लंबी स्पीच जो चलती थी वो 15 अगस्त पे दी जाती है। एक समय था जब शायद वो सारी स्पीचेस जो थी सुनी जाती थी। लेकिन वही है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि पावर जो है वो इंसान के दिमाग पे एकदम से इतनी ज़्यादा कैसे चढ़ जाती है कि इंसान अपने ही दृष्टिकोण से है, अपनी ही आइडियाज़ से और अपनी ही अच्छी नीतियों से, अपनी ही अच्छी बातों से पीछे हटने लगता है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब अभी जो स्पीच हुई थी 15 अगस्त पे, उस पर एक शब्द जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, दिमागी नक्सल, ठीक है। मैंने स्पीच नहीं सुनी थी, ठीक है, क्योंकि वही वाली बात है, जब कोई एक बात किसी भी पार्टी, विचारधारा, आइडियोलॉजी पे बैठ जाती है ना, फिर उसकी अन्य बातें जो है वो हमें व्यर्थ लगने लगती हैं, है ना। वही वाली बात हम नहीं भूल सकते कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट जिस भी तरीके का हुआ और उसको रूलिंग पार्टी ने और टीवी मीडिया ने जिस तरीके से उसे प्रेजेंट किया, उसका नेगेटिव नैरेटिव सेट किया, तो एक तरह से सरकार को लेकर के भी ये तो है, नेगेटिव नैरेटिव सेट हो गया सबके ही दिमाग में। और दूसरी बात, जो लोग हैं वो 2 ग्रुप्स में बट गए हैं, है ना। 2 ग्रुप्स में बट गए, एक सरकार विरोधी, एक सरकार समर्थक। 2 ग्रुप्स में इंडिया के लोग जो हैं वो फिलहाल बट गए हैं। तो भारत के जो लोग हैं वो अब 2 ग्रुप्स में बट गए हैं, ठीक है। एक जो सरकार के साथ खड़ा है, एक जो सरकार के विरोध में खड़ा है। अब इस बार की स्पीच के बाद जो एक नया शब्द
हम कहें अस्तित्व में आया या ट्रेंडिंग पे चला गया, है ना, दिमागी नक्सल। अब दिमागी नक्सल उनके हिसाब से, उनके अनुसार जो हथियार वाला और जंगल वाला नक्सलवाद था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक वैचारिक नक्सलवाद जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से समाज में अविश्वास, वैचारिक मतभेद, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें जो हैं बढ़ रही हैं। सो अब सवाल ये होना चाहिए कि वैचारिक मतभेद का मतलब क्या है। मतलब ये वैचारिक मतभेद कम से कम उससे तो अच्छा ही है वो जो धार्मिक मतभेद चला रहा है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन, अन्य धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म के दुश्मन। वैचारिक मतभेद उससे तो बेटर ही है। उसको इन्होंने दिमागी नक्सल को माओवाद से कंपेयर कर दिया, ठीक है। अब हमें जाना पड़ेगा इतिहास में, ठीक है। इतिहास में जैसे कि मानसिकता देखो, बिल्कुल ये चीज़ कुछ ऐसी नहीं लग रही जैसे ब्रिटिश काल के टाइम पर वो लोग जो ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते थे, अंग्रेज़ों को रहने के भारत में पक्षधर थे कि अंग्रेज़ों का रूल जो है इंडिया में रहना चाहिए, या अंग्रेज़ों से ही जिनको पैसा वगैरह मिलता था बढ़िया उनको वो करते थे, है ना, अच्छी खासी उनकी ऐश आराम की लाइफ थी। तो जिनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा था उन लोगों से, जो भी उनकी ऐश आराम की चीज़ें होंगी उन लोगों से मिल रही होगी, वही अंग्रेज़ों के समर्थन में थे कि वो जो थे भारत में रहें, ठीक है। तो ब्रिटिश काल के टाइम पे वो लोग जो चाहते थे कि अंग्रेज़ जो हैं वो भारत में ही रहे, नहीं जाएं, और भारत का जो शासन है वो अंग्रेज़ों के हाथ में ही रहे। तो एक तरह से जो लोग इस बात का विरोध कर रहे थे, जो ये चाहते थे कि भारत का शासन जो है वो भारत के लोगों के हाथ में ही आए, ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश अंग्रेज़ों का ये देश नहीं है, उनकी संस्कृति नहीं है, उनका कल्चर नहीं है, और उन्होंने जो है हमारे देश पे कब्जा किया है, ठीक है। जो ये बात बोल रहे थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध, उन्हीं को अंग्रेज़ लोगों ने और उनके समर्थक लोगों ने आतंकवादी करार दिया, है ना, और सरकार के विरुद्ध जो है षड्यंत्रकारी ये करार दिया, साजिशें रच रहे हैं, बम कांडी, बम फोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें। और अगर इस बात में कोई वो नहीं है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह खान जी, और ऐसे भी अन्य लोग जो थे, बहुत सारे थे जिनके हमें नाम भी नहीं पता हैं। चाहे काकोरी कांड के समय की बात हो, ठीक है, हमें पता है कि काकोरी कांड उन लोगों ने क्यों किया था, अगर हमने स्टडी किया होगा, ठीक है। तो उनको भी उन लोगों ने आतंकवादी करार दिया और सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी, क्योंकि उस समय ये सारी चीज़ें चल रही थी। बिकॉज उनका सिर्फ सीधा मोटिव ये था कि अंग्रेज़ जो हैं वो भारत का शासन अपने हाथों से हटाएं और अपने देश वापस जाएं, इतनी तो बात थी। वो भी तो एक तरह का वैचारिक मतभेद ही था, उस समय यही तो बात चली थी। उनका तो सिर्फ कहना ये था कि भारत का शासन जो है वो भारत के लोगों के हाथ में है, इसके ज़्यादा तो कुछ नहीं था। अंग्रेज़ इस बात का विरोध इसलिए कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने तरह तरह के कानून बनाए कि लोगों को जो है जेल में डाला जाए, इनको कुछ ना कुछ उन पर चार्जेस लगा के इनको जेल में डालो, और फिर हम काले पानी काली सज़ा। बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जिनके हमें नाम भी, ये तो वो फेमस नाम हैं जिनके इतिहास, जिनके नाम को इग्नोर कर ही नहीं सकता, है ना, इतिहास से जिनको हटाया ही नहीं जा सकता, ये वो नाम है। वरना ऐसे तो अन्य नाम बहुत है जिन्होंने अपनी अपनी जगह पर रहते हुए, अपनी अपनी स्थिति परिस्थिति से लड़ते हुए अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध काम किए हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सी महिलाएं भी रही हैं और ऐसे बहुत से अन्य पुरुष भी रहे हैं जिनके इतिहास में नाम अमर नहीं रहे, लेकिन भूमिका उन्होंने अपनी पूरी निभाई है, ठीक है। उनका तो सीधा सीधा यही था। अब बात पता है, दिमागी नक्सल शब्द अगर हमारी ही रूलिंग पार्टी ये जो बोल रही है, ये जो वर्ड आया है, बात पता है क्या है, पढ़ता हुआ युवा सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बात ये है, फैक्ट के साथ बात करता हुआ वो सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। व्यवहारिक चीज़ों को बोलता हुआ युवा सरकार से झेला नहीं जा रहा है, ठीक है। उनके ही सामने दहाड़ता हुआ युवा सरकार को क्या बोलते हैं, आँखों में चुभ रहा है उनके, इसीलिए ये वर्ड आया है, ठीक है। और सही बात है, हमारे लिए स्टडी का पॉइंट होना चाहिए। देखो, मैं नहीं कहती कि बहुत सारी जगह पर बहुत सारी उस पर ना क्रांतियाँ हुई हैं, हर जगह पे किसी ना किसी ने अपनी अपनी परिस्थितियों से लड़ाई लड़ी है ना। किसी ना किसी का विरोध किया है, कहीं पे गलत ने सही का विरोध किया है, कहीं पे सही ने गलत का विरोध किया है, कहीं पे चीज़ें गलत रही हैं तो सही लोगों ने उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई है, और कहीं पर ऐसा भी हुआ है कि सही लोग थे लेकिन गलत लोगों ने उनके विरुद्ध साजिशें रची हैं। दोनों ही स्थिति हैं, ठीक है, क्योंकि जब दोनों विपरीत चीज़ें होंगी तभी संघर्ष होगा,
है ना। तो विपरीत होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से जो है कहानी आगे बढ़ती है। अगर विपरीत ही नहीं होगी तो चीज़ें वैसी जैसी हैं वैसी की वैसी चलती रहेंगी। ठीक है, हमारे लिए अध्ययन का विषय क्या होना चाहिए? अभी फ़िलहाल हमारे लिए अध्ययन का विषय होना चाहिए दिमागी नक्सल को, जैसे कि बोल रहे हैं वैचारिक मतभेद। वैचारिक मतभेद का बात मतलब यही तो हुआ ना कि हमारे जो विचार हैं वो आप लोगों के विचार से मेल नहीं खाते। एक बात तो ये हो सकती है, लेकिन फिर हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि क्या हमारे विचार सही हैं या दूसरों के विचार सही हैं। ये भी तो कंपेयर करना पड़ेगा ना, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक, अब वो खुद ही बोल रहे हैं कि हथियार वाला जंगल वाला नक्सल जो है वो ख़त्म हो गया होगा, हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि सारे लोग जो होते हैं इन्होंने समझौते कर करके अपने उसमें ले लिए। तभी तो ज़्यादातर राज्यों में देखेंगे तो हमें इनकी सरकार देखने को मिलती है। पॉलिटिक्स ना, राजनीति ध्यान से देखो तो बहुत काम की चीज़ है, और करो तो बहुत उससे भी कमाल की चीज़ है ना। लेकिन फिर वही है कि राजनीति करने के लिए ना युद्ध नीति से ज़्यादा कूटनीति चलती है ना। अब अगर हम नक्सलवाद की बात करें, लेकिन नक्सलवाद ऐसी थोड़ी ना ख़त्म हो गया होगा। सोचो कितने सारे समझौते होंगे, समझौते के आधार पर क्या क्या चीज़ें इनको देनी पड़ी होंगी, क्या क्या चीज़ों के लिए इन लोगों को उनको तैयार करना पड़ा होगा, कैसे कैसे उनको एग्री किया होगा। ये सारी चीज़ें, ये इसको कूटनीति बोलते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, और रही बात, ये बात रूलिंग पार्टी को बहुत बुरी तरह से चुभ गई है कि उनको झुकना पड़ा आंदोलन के सामने, युवाओं के सामने, छात्रों के सामने। और अच्छी बिल्कुल नॉर्मल बात है कि यार एक बहुत ऊंची पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति है ना, अगर क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल लोगों के सामने झुक जाए तो ईगो कुछ तो हर्ट होगी ना, ऑब्वियसली होगी। तो वो सोचने वाली बात है। दूसरी चीज़, अब हमारे पास मौका भी है, टाइम भी है, और हमें करना भी चाहिए कि जितनी भी जगह पर देशों में अलग अलग जगह पर क्रांतियाँ हुई हैं, जहाँ पे चाहे सरकार के विरुद्ध हुई हो, चाहे राजतंत्र के विरुद्ध हुई हो, चाहे अन्य चीज़ों के विरुद्ध हुई हो, वहाँ पे वो क्रांति कैसे कैसे वर्क करी है। जैसे कि अभी माओवाद से इन्होंने कंपेयर किया है ना, तो माओ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि चाहे हम कुछ किसी को भी पढ़ें, जो व्यक्ति सही होगा उसको गलत बताने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि विश्व की बातों को भी तो कोई ना कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता ही होगा ना, कि कौन सी बात मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में किस तरीके से प्रेजेंट करनी है ना। और माओ का ये कोड है, क्रांति जब भी निकलती है बंदूक की नली से निकलती है ना। हिंसक है लेकिन फिर भी विचार पढ़ने लायक है, विचार पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो माओ को पढ़ना अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, माओ को पढ़ना ज़रूरी हो गया। और उस समय जो फ्रांस में क्रांति, अभी इन्होंने तो नई वाली बुक्स जो थी हमारे स्कूल सिलेबस में से शायद इसीलिए हटा दी, ताकि लोगों को पता ना चल जाए कि कौन कौन से क्रांतिकारी जो थे वो अन्य देशों की क्रांतियों में इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे कि जूसेप्पे मैस्सिनी हुए है ना, जो फ्रांस में शायद उस समय वर्क कर रहे थे, और गैरिबाल्डी हुए, उनको पढ़ना चाहिए। और भी हैं एक दो, रूसों को भी पढ़ सकते हैं। और ब्रिटिश, उस समय जो ब्रिटिश के विरुद्ध ज़्यादातर देशों में जो है ब्रिटिशर्स के विरुद्ध बहुत सारे वो हुए हैं, तो उनको भी, अमेरिका में भी बेंजामिन फ्रैंकलिन को पढ़ सकते हैं। उन लोगों ने कैसे कैसे अपनी भूमिका निभाई है। बट माओ को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है अभी हमारे लिए, ताकि हम उनकी आइडियोलॉजी को समझें कि वो कहना क्या चाहते थे। ठीक है, कोई व्यक्ति, अब देखो हम सबको तो नहीं कह सकते ना कि हर व्यक्ति जो है शांत स्वभाव का होगा, हर किसी में शांत स्वभाव भी होता है, उसके विपरीत स्वभाव भी होता है, हिंसक प्रवृत्ति भी होती है, वो हमारे ऊपर है। हाँ, तो हर किसी में किसी का कोई ना कोई स्वभाव होता है, शांत भी होता है, किसी का व्यवहार हिंसक भी होता है, विचार किसी के हिंसक भी होते हैं। लेकिन पढ़ाई का, किसी को पढ़ने का फ़ायदा यही होता है कि एक तो हमें उसके विचार पता चल जाते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, हमें ये पता चल जाता है कि हम किस विचार के हैं। मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि माओ के विचार बहुत अच्छे थे, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि बहुत अच्छे थे, है ना, लेकिन जब तक इसको खुद से स्टडी ना कर लें तब तक हमें किसी निष्कर्ष पे जाना भी नहीं चाहिए, है ना। माओ हो गया, और एक दो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि स्टालिन हो गया, रशिया का स्टालिन है, लेनिन है ना, और भी ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं। क्रुश्चेव भी है, रशिया के ही हैं, वो भी सोवियत संघ के उस समय के, उनकी भी नीतियों को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल क्योंकि ये सारे, एक तो वही, जब हम अगर हम अंतर्राष्ट्रीय जगत को भी पढ़ते हैं, और अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर स्टडी किया हो थोड़ा बहुत,
तो उसमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, है ना। इसके अलावा ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि भगत सिंह जी को ना पढ़ने का बहुत शौक था, ठीक है। और ये सारे जितने भी ये सारे रहे हैं ना, ये जितने के अभी नाम, इनमें से ज़्यादातर को, इनमें से आधे के तो शायद नाम भी नहीं, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा नहीं वो स्टडी किया, बट वो लेनिन को बहुत ज़्यादा पढ़ते थे भगत सिंह जी। लेनिन को उन्होंने काफ़ी पढ़ा है ना, कार्ल मार्क्स को भी उन्होंने पढ़ा है। तो अभी फ़िलहाल भारत में अगर वही है कि अगर ठप्पा लगी गया कि बुरे हैं तो करके बुरे बने ना। फिर अगर दिमागी नक्सल का ठप्पा लगी गया है ना, तो एक तरह से अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात इस रूप में है कि हमें और ज़्यादा पढ़ने का मौका मिलेगा, है ना, और ज़्यादा विचार हम जो है नए नए पढ़ेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, समझेंगे किसने क्या किया। अगर अन्य जगह पर देश की सरकार जो है इस तरीके की क्या बोलते हैं इसको, पूंजीपति की तरफ अगर बढ़ती जा रही है, पूंजीवादी विचारधारा की तरफ अगर जाती जा रही है, तो उसकी भी काट निकली थी किसके रूप में, साम्यवाद के रूप में, समाजवाद के रूप में, उसकी भी काट निकली थी। तो हर जगह चीज़ें जो हैं हर जगह हुई हैं, और कहीं ना कहीं उसकी काट, है ना, उसको रोकने वाली चीज़, उसको रोकने वाले विचार वहीं पे पैदा भी हुए हैं। सो दिक्कत कुछ नहीं है, नेगेटिव टू बी पॉजिटिव, कोई दिक्कत है नहीं। दिमागी नक्सल का अगर ठप्पा लगी गया है सिर्फ इस वजह से कि लोग जो हैं पढ़ रहे हैं, तो बेहतर है कि हम और ज़्यादा पढ़ें, और ज़्यादा नए नए विचारों को देखें, पढ़ें, उन्होंने क्या किया। नेपोलियन को पढ़ना चाहिए, नेपोलियन ने उस समय क्या अपनी नीति चलाई। इवन हिटलर को भी पढ़ना चाहिए। सिर्फ ये बात कि हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों का नरसंहार कराया, झूठ नहीं है, सच है। जीवन जितना बताया गया होगा ऑफिशियली, उससे ज़्यादा ही लोग मारे गए होंगे, लेकिन उससे पहले उनका जो ज़िंदगी था वो कैसे इतने कट्टर हुए, कैसे उनके दिमाग में जो कट्टरता का बीज था ये कैसे पनपा, कैसे वो सारी चीज़ें हुई, कौन सी परिस्थिति ने उन्हें इस कदर विवश कर दिया कि वो यहूदियों से इतनी ज़्यादा नफरत करने लग गए, वो सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं, है ना। तो उन विचारों को पढ़ने की ज़रूरत है ना। इवन उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान में उस समय कौन सा राजा शासन कर रहा था, जब जापान के ही लोगों ने चीन के लोगों पर जिस तरीके की, भाई साहब क्या बोलते हैं उसको, शोषणकारी नीतियाँ चलाई है ना, मंचूरिया के लोगों पर जिस तरीके के उन्होंने क्रूरता बढ़ती है, वो भी पढ़ना चाहिए। इतिहास में वो भी होगा। तो जब वैचारिक क्या बोलते हैं, वैचारिक कीड़े या जो भी है, वैचारिक गंदगी का हम लोगों पर ठप्पा लगी गया है, तो फिर और ज़्यादा वो करते हैं ना, फिर और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। ऐसे भी सोशल मीडिया का और ऑनलाइन सारी चीज़ें होने का ये फ़ायदा है कि हम जैसे ज़्यादातर तो किताब को ही पढ़ने की ज़रूरत है ना। और वैसे भी आजकल एक बात ये है, पढ़ना चाहो तो किताबें बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं, और जो नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए आर्टिकल्स वगैरह सोशल मीडिया पे मिल ही जाएंगे, है ना। सही चीज़ों को अपने अंदर खुद से ही इंजेक्ट करना पड़ेगा, तो दूसरे से क्यों उम्मीद करे कि भाई तुम हम में करो, है ना। सही बात पता चलनी चाहिए, उसके बाद फिर हमारी ही जो है हमारे ही कदम बढ़ने चाहिए सही चीज़ों की तरफ, ज़रूरी ये है, ठीक है। क्योंकि ये सोचना कि कोई चीज़ शुरू हुई है नहीं और वो लाइफ टाइम ही सही रहने वाली है, हमेशा उसी का वर्चस्व रहेगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा किसी का सोचना भी एक तरह से ये उसकी संकीर्ण सोच है कि वो उसको जो है पद का घमंड हो गया है, अहंकार हो गया है कि वो उस पद को छोड़ना ही नहीं चाहता। वो जो ह्यूमन ये है ना सोच, प्रवृत्ति इंसान की, शक्ति पे और पद पर बने रहने की इच्छा कि बस वही रहे, या उसी के जो प्यारे लोग हैं बस वही उस पर आते रहें, बाकी किसी को वो ना मिले, वो चीज़ गलत है, ठीक है। पद कोई भी हो वो हमेशा जाति धर्म मजहब के आधार पर नहीं, या प्यार के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए, ठीक है। वो बात अगर कोई इंसान भूल जाए तो फिर उसको याद दिलाना प्रजा का, लोगों का, पीपल्स का कर्तव्य हो जाता है, ठीक है। अगर वो ये बात भूल जाए तो वो हमारी ड्यूटी हो जाती है कि हम उसे याद दिलाएं कि ये पद आपको क्या बोलते हैं उसको, जन्म के साथ नहीं मिला है, कर्म के साथ मिला है। कर्म अगर ठीक रहेंगे तो पद रहेगा, कर्म यदि ठीक नहीं रहे तो पद जा सकता है, ठीक है। बिकॉज यू आर नॉट, संप्रभु वो नहीं है, संप्रभु देश के लोग होते हैं, देश के लोगों से जो हमारा देश संप्रभु होता है, ठीक है। शक्ता या शक्ति किसी के बाप की जागीर नहीं है कि वो उस पर चिपक के बैठ जाएंगे, वो समझने की ज़रूरत है। और विचार यदि शोषणकारी हो जाएं तो फिर उनको ख़त्म करना शायद हमारा यही धर्म हो जाता होगा। फिर बस आपका उद्देश्य, नियत ये सही रहना चाहिए,
सबसे ज़रूरी वो चीज़ है।